स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर और एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। 7वीं कक्षा की हमारी दुनिया भूगोल के साथ, और इसके तहत आज हम लोग देखेंगे SCERT की जो किताब है उसमें दी गई जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और प्रत्येक अध्याय का हम लोग यहाँ से करते चलेंगे। सभी कक्षाओं का, कक्षा 6 से लेकर के ऊपर सभी का। फिलहाल मैं कक्षा 7 का भूगोल लेके हूँ और सभी अध्यायों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे इसमें। क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC की जो भी एग्ज़ाम हो रही है सारे का हूबहू प्रश्न आ रहा है, हूबहू प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। कई तो लाइन उतार दिए गए हैं SCERT और NCERT की, तो आप उन बातों को ध्यान में रखिए। तो यदि आप SCERT की किताब पढ़ रहे हैं तो वही आपको जो है सो काफ़ी मदद करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए SCERT की बुक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हूबहू मिलते रहते हैं इससे प्रश्न। तो आज हम लोग इसी किताब को देखेंगे। इसका आज हम लोग पहला अध्याय देखने वाले हैं। ये सभी परीक्षाओं में समान रूप से काम आएंगे। खास करके आप ये कहें तो सक्षमता परीक्षा हो और BPSC TRE के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए इसके अंतर्गत जो आज हम लोग यहाँ का पहला पाठ देखेंगे, पाठ 1, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। यहाँ हम लोग इसको काफ़ी डिटेल पूर्वक अध्ययन करेंगे। डिटेल अध्ययन कहने का मतलब हुआ मेरा कि इसमें हम लोग पाठ को ही देखेंगे, पूरा पाठ को ही पढ़ लेंगे हम लोग। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं रखेंगे। यहाँ हम लोग पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। अक्षर थोड़ा छोटा दिखेगा, फिर भी देखिए किसी तरह से। यहाँ जो है पहला अध्याय जो है आज हम लोग का वो है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो पृथ्वी के अंदर जो ताक झांक है, इसमें रविवार के दिन सभी बच्चे टेलीविज़न पर काला पत्थर सिनेमा देखते रहते हैं और उसमें जो है कोयला खदान में से कैसे मजदूर लोग कोयला को निकालते हैं, ये सब तरह की कहानी दिखाई गई है। तो इसमें जो हम लोग को इस अध्याय में मुख्य रूप से पढ़ना है वो यहाँ है, और वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो हम लोग के लिए एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से है, शिक्षिका ने बताया। यहाँ से गौर से देखेंगे हम लोग जरा। देखिए यहाँ से हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे गहराई में, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। यहाँ है, गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ जो मुख्य रूप से हम लोग को जानना था, पृथ्वी के अंदर गहराई में हम लोग जितने नीचे जाते हैं उतना ही क्या हो जाता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर आपको गर्मी भी जो है बढ़ने लगती है। अब आगे चलिए, जो मुख्य बात है हमको जानना वो यहाँ से है। देखिए ऊपरी हिस्से को, पृथ्वी के जो है 3 परत हैं। हमारी पृथ्वी के कितने परत हैं? 3 परत हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहते हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल, देखिए सियाल कहते हैं। इसमें 2 है, SI है और AL है। SI है सिलिकॉन और AL हुआ एल्युमिनियम। देखिए तो यहाँ क्योंकि इसमें सिलिका होती है SI, जिसको रेत कहते हैं, और क्या तो एल्युमिनियम होता है AL, जो मुख्य रूप से पाई जाती है ऊपरी हिस्से पर। ये यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, ये सियाल की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं पृथ्वी का 3 परत दिखाया गया है। एक परत ये ब्लैक वाला है, एक परत ये हल्का हल्का जो लकीर खींचा गया है ये है, और एक परत देखिए वाइट वाला पार्ट है ये साइड में। तो जो वाइट वाला पार्ट है यही है सियाल। इसमें 2 चीज़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, SI और AL। SI मतलब सिलिका हुआ, रेत, और AL माने एल्युमिनियम हुआ। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसे सियाल कहेंगे, SiAl। SI मतलब सिलिका और AL माने एल्युमिनियम। ऊपरी परत को सियाल कहेंगे। 3 परत को देखना है हमें, तो सबसे ऊपरी परत हमने देख लिया है। और यही जो ऊपरी परत है उसी को भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। ये ऊपरी पटल जो है इसी को भूपर्पटी या भूपटल भी कहा जाता है। इसी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भूपर्पटी या भूपटल या सियाल कहा जाता है। इसी पर हम लोग रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि निकालते हैं। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी पर हम लोग रहते भी हैं। इसी में पाइप डाल करके पानी निकालते हैं या कोयला या तेल या लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल जो भी है वो निकालते हैं। अब चलिए यहाँ पर है 3 पार्ट जो पृथ्वी का है। तो सियाल के बारे में हम लोग ने देख लिया है, समझ गए।
अब सियाल को हिंदी में क्रस्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका जो रखा गया हिंदी में भूपरपट्टी भूपटल कहते हैं और इसका एक नाम क्रस्ट भी है। देखिए सियाल जो बना है वो सिलिका और एल्युमिनियम से SI और AL से, इसलिए सियाल बन गया। इसके बीच वाला पार्ट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले पेज में, उसको सीमा कहते हैं। सीमा में है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma। उसके सबसे जो अंदर वाला पार्ट है निचली परत उसको निफे कहते हैं। Ni मतलब हुआ निकेल और Fe मतलब हुआ फेरस। तो एक और यहाँ पर जो है जो ये लकीर वाला पार्ट है उसका नाम मेंटल भी है। सीमा वाले पार्ट को मेंटल भी कहते हैं और निफे वाले पार्ट को क्रोड भी कहते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर, मतलब हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता जाता है। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर हर 32 मीटर के अंतराल पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी की 3 परत है, निफे है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद सियाल है। निफे को जो है हम लोग क्रोड भी कहते हैं, सीमा को जो है मेंटल कहते हैं और सियाल को क्रस्ट कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो है कहते हैं पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं। पृथ्वी के बीच के परत को क्या कहते हैं? सीमा, क्योंकि इसमें सिलिका होती है, सिलिका मतलब SI, और मैग्नीशियम मतलब Mg, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होती है जो मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल भी कहते हैं। अभी हम लोग बीच वाले पार्ट की बात करते हैं। बीच वाली परत को देखिए गौर से, पृथ्वी की जो बीच वाली परत है वो यही है जो ये हल्का हल्का लकीर किया हुआ है, इसका नाम है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, और इसी का नाम जो है आपको यहाँ से देख लीजिए मेंटल भी है। चलिए तो इसमें आप सीमा मतलब समझिए, सिलिका और मैग्नीशियम इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा है वो मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। मेंटल से ही निकलता है, मतलब बीच वाले पार्ट से ही जो है लावा निकलता है और ऊपर पृथ्वी पर आता है। अब आ जाते हैं पृथ्वी के सबसे निचले परत में। सबसे जो निचला परत है पृथ्वी का उसमें निकेल है Ni और लोहा है Fe। ये तत्व जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। निफे को NiFe कहे, Ni मतलब निकेल हुआ, Fe मतलब फेरस हुआ। इसमें लोहा और निकेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया निफे। और ये देखिए ये जो पार्ट है वो एकदम बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट निफे है, और निफे वाले भाग को हम लोग क्रोड भी कहते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट को निफे कहेंगे। सबसे निचली परत को देखिए, सबसे निचली परत में निकेल और Fe होता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। अच्छा, सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव और तापमान सबसे ज़्यादा होता है। अब बात क्वेश्चन आ जाएगी कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा दाब और सबसे ज़्यादा ताप किस पार्ट में? तो सबसे निचली पार्ट में, क्योंकि ये सबसे गहराई में होती है, तो यहाँ पर दबाव और तापमान दोनों ज़्यादा होता है। यही कारण है कि चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। नीफे में जो भी चीज़ होगी वो एकदम द्रव बन जाता है, द्रव मतलब लिक्विड बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर दाब भी ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है। अब जो है इसको बताया गया नारियल से। नारियल में 3 पार्ट होते हैं ना, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक गुदा वाला पार्ट होता है और एक पानी वाला पार्ट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट को आप, जैसे नारियल है तो इसमें आप ऊपर वाले पार्ट का नाम रख दीजिए सियाल। ऊपर वाले पार्ट का क्या नाम रख देंगे? सियाल। बीच वाले पार्ट का नाम रख देंगे सीमा, और सबसे निचली वाली पार्ट का नाम रख देंगे निफे। इस तरह से ये है। अब जो है ये हम लोगों ने देख लिया। अब देख लीजिए, अभी चक्कर खत्म हो गया। इसमें मुख्य बात इतनी ही थी, आप सारे ऑब्जेक्टिव को बना लें। यहाँ अभी तुरंत के तुरंत निफे में होता है। अभी हम लोग पढ़े थे निफे सबसे निचला परत होता है, उसमें निकेल और फेरस होता है। निकेल मतलब निकेल और लोहा। तो निकेल इसमें तो ऑप्शन आपका नहीं है, लोहा है, तो इसका उत्तर ग हो जाएगा। समझ गए? निफे में देखिए ना, निफे निकेल और फेरस, लोहा है ना, लोहा आगे आपका इसमें ऑप्शन में है यहाँ पर लोहा, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए। अगला जो प्रश्न है वो है भूप्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूप्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? अब ये तो पर है भूप्रॉपर्टी या भूपटल का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। सबसे ऊपर कौन सा है? सियाल। उसके बाद है आपको सीमा, सियाल के बाद है हाँ सीमा। देखिए सियाल के बाद है सीमा, अंत में है निफे। चलिए, तो सबसे ऊपरी हिस्सा को सियाल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला जो हम लोग का पार्ट है क्रोड है। तो क्रोड जो है सबसे जो है निचला परत है, सबसे निचला परत जो है वही क्रोड है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे निचली परत को निफे कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी का निचली परत हो गया क्रोड। अब खाली जगह को भरिए।
पहला है भूप्रॉपर्टी को भूपटल भी कहा जाता है। भूप्रॉपर्टी को भूपटल कहिए या सियाल कहिए, दोनों इसमें भर सकते हैं, भूपटल या सियाल। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, हर 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे, इसमें सियाल भर दीजिए, या इसको भूपटल कह सकते हैं, भूपटल। इसमें 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को अभी पढ़े हैं सीमा कहते हैं, सीमा कहते हैं। बीच वाले परत को अभी तुरंत के तुरंत आप देख सकते हैं, पृथ्वी के बीच वाले परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसे मेंटल भी कहा जाता है। तो बीच वाले परत को आप सीमा भी कह सकते हैं और मेंटल भी कह सकते हैं, सीमा भी कह सकते हैं। अब मिलान कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। मिलान करिए। भूप्रॉपर्टी जो होता है वो कहाँ होता है? भूप्रॉपर्टी को जो सियाल कहा जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें। तो भूप्रॉपर्टी का मिलान कर दीजिए सियाल से, सियाल माने सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा, सीमा में है SiMa, SiMa। तो Si मतलब हुआ सिलिका, Ma मतलब हुआ मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम ये हो गया सीमा का, हो गया। सियाल, सियाल में होता है Si और Al, तो सिलिका और एल्युमिनियम। अच्छा, इसका ये भी है। चलिए आगे बढ़िए। निफे, निफे में तो है निकेल और Fe, फेरस। तो निफे में जो है आपका सबसे, यहाँ जो हम लोग मिलान कर रहे हैं तो इसमें जो है ना इस सब का फुल फॉर्म दिया गया, तो पहले उससे इसको मिलान कर देंगे हम। सियाल में जो है सिलिका एल्युमिनियम है, SiAl, सियाल में। तो सिलिका और एल्युमिनियम का मिलान करते हैं हम लोग इससे, सियाल से, समझ गए। और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है तो इसका मिलान इससे, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ज़रा नीफे का। तो नीफे में जो है पदार्थ की गाढ़ी अवस्था पाई जाती है, डायरेक्ट इसका 1 से होगा। नीफे में पदार्थ की गाढ़ी अवस्था पाई जाती है, जो यहाँ हम लोग पढ़े थे। देखिए ये नीफे है ना, नीफे, और नीफे में यहाँ दिया हुआ यही कारण है कि यहाँ चीज़ों की गाढ़ी द्रव में पाई जाती है। तो ये नीफे में हो जाएगा आपका। ये जो भूपट्टी रह गया इसमें खनिज पदार्थ भी मिलता है, भूप्रॉपर्टी में खनिज पदार्थ भी मिलता है। इस तरह से इसकी मिलान यहाँ से कर देते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के अंदर की जो ताक झांक है उसको हम लोगों ने देखा है और इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसे हम लोगों ने सीखा है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। और इसी तरह से अभी तो हम लोगों ने पृथ्वी के अंदर की ताक झांक किया है, हम लोग इसका प्रत्येक अध्याय को, सभी कक्षा के प्रत्येक अध्याय को काफ़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे और आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, बहुत क्वेश्चन पकड़ाएगा। ये 13 है, तो 13 अध्याय को 13 वीडियो में हम समाप्त कर देंगे और इसके साथ साथ अन्य विषय को भी लेकर चलेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए शुभ रात्रि।